इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती वैशाली जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री राजा भाई, सूरत, गुजरात। उनको उठना ही नहीं हुआ और 1 वर्ष तक अखंड उपवास रखा। क्या है महिमा इन लोगों की। युद्ध में करते गए, लेकिन फिर भी खरों से ऐसे युद्ध छेड़ दिया तो 1 वर्ष तक उन्हें आहार के लिए उठने का भाव ही नहीं हुआ और बाद में केवल ज्ञान हो गया तो कवलाहार की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग सुबह उठते, खाते पीते 12 बजे और फिर इसके उपरांत शाम को और फिर कल के लिए नाश्ता और ये चलता रहता है। कैसे साधना? हाँ, इस वो देखने के उपरांत सब गौण हो जाते हैं। ऐसा चमत्कार अपने जीवन में इन लोगों ने पाए। इसके साथ साथ और भी इनके भाव, जैसे समता थी उसी प्रकार दृष्टि में विशालता भी इन लोगों को थी। और वह भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से, अनेकांत के माध्यम से ये बताया। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी वाक्य में मैं ही बड़ा हूँ ऐसा कोई कहता है तो सामने वालों को अच्छा नहीं लगता। मैं ही बड़ा हूँ वो भी कहता है। यदि आप इसमें संवाद लाना चाहते हैं दोनों के साथ, तो हाँ, आप भी बड़े हैं, हम भी बड़े हैं। ही के स्थान पर भी का यदि प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से यह युद्ध अपने आप ही समाप्त हो सकता है। लेकिन समाप्त इसलिए नहीं होता कि मैं क्या कम हूँ, तो वो कहता है कि मैं भी कहाँ कम हुए हूँ। कोई कम नहीं है। हाँ, एक दूसरे से सब लोग अपने आप को बड़े मानते हैं तो घमासान युद्ध होता है। बाहुबली और भरत के बीच में भी युद्ध हुआ गृहस्थ आश्रम में हुआ, किंतु ज्यों ही वह बाहुबली दीक्षित हो गए, इसके उपरांत ये भी घर चले गए, चक्रवर्ती हो गए, तो याद तो आया कि बाहुबली को अभी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, बहुत घनघोर तपस्या कर रहे हैं। जा कर के चक्रवर्ती ने उनके सामने जा कर के नतमस्तक होकर के अर्घ चढ़ाया। सुनते हैं इनको वैर होगा इसलिए ऐसा नहीं, किंतु भीतर में कैसा होता है, कैसे कर्म है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बाहुबली की एक अच्छी विशेषता यह है कि भगवान आदिनाथ को तो मुक्ति मिली बाद में, और भरत चक्रवर्ती को भी ऐसा, लेकिन सर्वप्रथम इन दोनों सब में बाहुबली को ही प्रथम मुक्ति का द्वार उद्घाटित करने का सौभाग्य मिला। तीर्थंकरों को तीर्थंकर होकर के तो दीक्षित तो हो जाते हैं, दूसरे को कर देते हैं, लेकिन इनका ऐसा है कि दीक्षा तो बाद में ली, लेकिन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इन्होंने सर्वप्रथम उद्घाटक माने जाएं। जैसे दान तीर्थ के प्रवर्तक श्रेयांश को मिला ये पद, तो उसी प्रकार मोक्ष द्वार कपाट पाठ नवटा ईनंत माम सा, इस प्रकार ये है मुक्ति के द्वार के कपाट को खोलने का श्रेय बाहुबली को मिलता है। एक से एक विभूतियाँ इस संसार में हुआ करती है। ऐसा क्यों होता है? तो भीतर परिणाम अवश्य था, इसलिए तीर्थंकरों से भी आगे बढ़ गए, चक्रवर्ती से भी आगे बढ़ गए। चक्रवर्ती की हार कभी भी नहीं होती, सुना, लेकिन एक कामदेव और छोटे भ्राता के माध्यम से, मतलब कहीं न कहीं कसायों के लिए कि कोई न कोई शेर को सवाचर वाले बोलते हैं ना आप लोग, यह सिद्ध होता है।
यह अनुभूति बात है। ठुंडा सरपनी में अनुभूति बात भी घटित होती है। और बाहुबली के एक प्रकार से सब जगह उनके कद अलग ही ऊंचाई थी। ये सब लोगों को 500 धनुष की काया मिली तो उनको 525 बोलो। तीर्थंकरों से भी 25 धनुष ज़्यादा। और तीर्थंकरों से पूर्व में मुक्ति के द्वार खटखटाए और मुक्त हो गए। नमः सिद्धेभ्यः यह पाठ सब लोगों को आता है। शुद्धों की श्रेणी में भरत जी से और ऋषभ से भी प्रथम उनको श्रेणी मिली। ऐसा विस्मयकारी घटनाएं होती रहती है और ये भी अनेक बार घटित हो गई हैं। आप लोग अपने आप को संभालना चाहते हो तो दूसरे को भी अपने समान समझ करके सम्यक दर्शन के 3-4 गुण सामान्य रूप से माने गए हैं। प्रशम है, सम्वेग है, अनुकंपा है आदि, किंतु एक आस्तिक गुण भी होता है। आस्तिक का अर्थ यह है जिस प्रकार मेरा अस्तित्व द्रव्य के रूप में आदि आदि रूप में है, उसी प्रकार दूसरे का भी अस्तित्व मुझसे कम नहीं, मेरे बराबर उनका अस्तित्व है। अस्तित्व को सब समानता के रूप में सब लोग स्वीकारेंगे, अवश्य ही संघर्ष समाप्त हो जाता है। और संसार में संघर्ष के कारण ही हम लोगों का संसार बढ़ता चला जाता है। यदि आप इससे नीचे आना चाहते हैं तो अवश्य इस ओर आप दृष्टिपात करिए। कभी कभी ऐसा होता है, दुकानदार बहुत होशियार होते हैं, उस ग्राहक को बना करके रख देते हैं और वह माल यदि नहीं देता तो अपने आप ही उसको आना ही पड़ता है और काम ठीक ठाक हो जाता है। नहीं तो कभी कभी सौदा बिगाड़ भी सकते। हाँ, समझते हो, सौदा बिगाड़ना नहीं, सौदा कर देना वो ये बात अलग है, चलता रहे। फिर इसके उपरांत तीसरा नंबर आ गया तारा दे। उनको तो पहले से कह रखा है, ये ध्यान रखो आप लोग तारा दे ही वाले हो। कई बार आपके यहाँ आए हैं और चले गए हैं। हाँ महाराज, आते हैं, पेट्रोल लेते हो, चले जाते हो गाड़ी आपकी रुकती नहीं। लोग क्या करें, पेट्रोल लेने के लिए तो आते ही, मिल जाते हो, चले जाते ही। अब के बार ऐसा नहीं करेंगे। उनको भी इसी प्रकार वो भी तैयार हो गए। उन्होंने समझा कि अब के बार यहाँ से गाड़ी निकल गई तो फिर तो पटरी ही नहीं, तो कैसे करेंगे हम। उन्होंने सोचा कि दो कुछ होगा, हाउ कह दो, हो गया। ऐसा ही वहाँ पर भी कि कुछ काम तो ऐसे थे, चल ही रहे थे, हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, ऐसा ही हुआ वहाँ पर भी। अब 3 से आगे तो बढ़ते नहीं महाराज, 3 तो पंच कल्याण कर सकते हैं और गर्मी भी वैसे होने लगी। हम आ गए तेंदुखेड़ा और ये कोनी जी, ये 2 में भी पंच कल्याण जैसा ही हुआ है। हाँ, बहुत कम समय में तेंदुखेड़ा ने तो अपनी व्यवस्था इस ढंग से जमा दी। मंदिर का ही, यद्यपि मुनि महाराज वहाँ पर गए थे, लेकिन वह ऊंचाई वाली बात थी, पक्का कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इस ढंग से उन्होंने कर दिया, पूरी भूमिका ही उनकी पूरी हो गई, समझ लो। ये भी एक बहुत आश्चर्य ऐसा हुआ। अब कोनी जी में विश्राम करेंगे महाराज, तो वहाँ पर भी ऐसा ही योगदान बना कि कई बार कोनी गए, लेकिन वहाँ का विकास का क्रम
बहुत धीमे क्रम से चल रहा था। हमें भी लगता था लेकिन करें क्योंकि किसी एक समाज में काम होता तो फिर भी हम कह सकते हैं। सामाजिक काम और क्षेत्र का काम है, उसमें सभी लोगों का योगदान मिलता है। यद्यपि पास निकट में पाटन नगर है, लेकिन वो उसके लिए कितना बोझ दिया जाए। बोझ तो होता नहीं, समाज भी वहाँ पर भी है, 3-4 मंदिर भी है, समाज छोटा सा है, कहाँ नहीं जा सकता। तो अब की बार ऐसा सोचा कि आस-पास के जितने भी गांव हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, उन सब से ये कार्य करवाए जाए और युवाओं को ऐसे प्रोत्साहित किया जाए। तो वही हुआ कि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में रह करके हमने संकेत दिया। उसमें भी यही पना करके आ गए थे। तो हाँ, तो नाम तो आप लोग नाम तो जानते नहीं कि क्या बोलते हैं, पंपी पुम्पू नाम तो बताते ही नहीं। अब उनको कहा देखो ऐसा है, कम से कम 30-35 वर्ष की सेवा देने वाला व्यक्ति हो तो उसको आप ढूंढ करो। क्या करें, इस ढंग से करना है। तो हमने कहा पहले सर्वप्रथम ये कहा जाए 7-8 गांव के लिए निमंत्रण दे करके ये करो, 51 कम से कम सदस्य बने, ट्रस्टी बने और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ें। और इस कार्य को इस ढंग से करना है, व्यवस्थित ढंग से, कम समय में और काम इसका हो जाए। ज़्यादा विस्तार नहीं करते, किंतु जितना है बन सकता है उसको व्यवस्थित किया जाए ताकि आगे इसका भविष्य भी उज्जवल बना। तो योग ऐसे है 2 ही दिन में कि निमंत्रण से हो गए, सब लोग आए और संख्या 100-150 तक पहुंच गई थी। और उसमें उसी समय पर इस प्रकार सदस्यता स्वीकार करना ट्रस्टियों की, तो सब लोग धड़ाधड़ लिखते रह गए और लिखना मुश्किल हो गया। 51 तो पूर्ण एक ही बार 2-5 मिनट भी नहीं लगे, बल्कि यूँ कहना चाहिए पाटन से ही 50 तक पहुंच गए। और उसके आगे भी कि वह फिर 60 कर दो, 63 कर दो, 72 कर दो, 72 भी हो गया, 81 कर दो तो 81 भी हो गया। तो ये 108 तक तो और कौन सी संख्या है अपने पास। तो वह एक प्रकार से उसी समय पर यह पूर्ति हो गए। हमने कहा प्रथम चरण तो हमारा बहुत अच्छा हो गया, लेकिन तो यहीं पर रोको नहीं इसको, दूसरे में और कुछ व्यवस्थित करके यहाँ पर संविधान और ट्रस्ट इस ढंग से गठित हो जाए और उन युवाओं के द्वारा यह आशा जग गई। अब इसमें कोई संदेह नहीं है, उनको पाटन वालों को भी बहुत उत्साह बढ़ गया और आशा की किरण ने बिल्कुल तो भोर ही हो गया। मान लो ऐसा हो गया कि समाज में हमेशा हमेशा इच्छा रहती है, भावना रहती है, किंतु सही दिशा में प्रेरित होना अनिवार्य है। और आज के युवाओं के लिए बड़ा आवश्यक है कि युग ऐसा हुआ है पढ़े लिखों का हो करके भी, क्योंकि हम बाबू हैं, क्योंकि हम बाबू हैं। ये लगभग 60-70 वर्ष पूर्व में उन्होंने अपनी माँ के नाम से पत्र लिखा था। नाम क्या बहाना था, केवल पत्र लिख करके युवा क्या यहाँ पर चाहता है, क्या होना चाहिए। तो 2-3 बार उन्होंने ये दोहराया, क्योंकि हम बाबू हैं, क्योंकि हम बाबू हैं। ये इनके जीवन की यात्रा इसी बाबू के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही होती है। आज उसका प्रभाव जैन समाज में भी आ गया कि वह समय था कि उद्योग, खेती और पशुओं के पालन करते हुए जैन समाज अखंड रूप से काम करता था। आज उनकी भी संख्या नौकरी की तलाश में कम नहीं है। इन सबको देखने से ऐसा लगता है
कि यदि इस प्रकार करेंगे, इन जिनालयों की और इन क्षेत्रों की 3 काल में सेवा नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में इतिहास में यह लिखना पड़ेगा कि सरकार ने इसका प्रबंधन, इसका जीर्णोद्धार, इसके जो कुछ भी है वह आज तक किया, ये सिद्ध होगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्षेत्रों को तो भरमार है मध्य प्रदेश में, उसमें भी बुंदेलखंड में तो बहुत ही है। उसमें आपके प्राचीन इतिहास में आप लोगों के पूर्वजों ने कैसा काम किया और आज आपके सामने है। इसलिए अपने कर्तव्य को करते हुए इतिहास में जो हुआ है उसमें जो कमी रह गई उससे आगे बढ़ते हुए उसको पूर्ण करते हुए चलना चाहिए। तो इससे वहाँ का हुआ तो इन लोगों ने समझा कि अब महाराज जी का मान लो निकट आना हुआ है, और हमने भी सोचा ये भाग्य होना बहुत कठिन है, क्योंकि शिखर तो बन गया है लेकिन मूर्ति अभी नहीं आई है। मूर्ति आ भी नहीं सकती है, जल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि अभी ढालने की प्रक्रिया चल रही है। नीचे फर्श तो अभी है ही नहीं, धूल तो बहुत उड़ रही है। नहीं समझे? इस प्रकार की बातें हमने सुनी थी। जब श्री जी ने तो वेदी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं बोली है, नहीं समझे? तो हमने समझ लिया कि भैया ये तो बिल्कुल संकेत तो बिल्कुल वही है पक्का। तो गाड़ी जब हमारी, इनका यही कहना था कम से कम अप्रैल मई तक तो पहुंच जाएंगे, तब हम अपने आप ही, नहीं समझे? आगे हम कह भी सकते हैं चातुर्मासी तय करियो महाराज, अब कह नहीं सकते। हाँ ग्रीष्मकालीन बीच में ये हो गया था यहाँ पर कि आते समय पर कि वृष्टि हो गई। कई लोगों ने कहा महाराज शुभ संकेत। हाँ बिल्कुल, बहुत ही शुभ संकेत है। जब दूसरे दिन भी रात में हुई महाराज, तो ये अध्यक्ष जी क्या कहते हैं महाराज? हाँ बोलो क्या है महाराज? सिंचाई तक ही सीमित रहे तो ठीक है, क्योंकि गोल गोल ऊपर से ऐसी आवाज आने लगी तो हमें महाराज आशीर्वाद दे दीजिए। काय गला ने प्रतिदिन नहीं, हमने कहा बहुत धूल उड़ रही है और मुरम वगैरह जो लगाया गया उसके ऊपर थोड़ा सा हो गया, और बिना रोलिंग के भी वह, हाँ यहाँ तक तो ठीक है महाराज, खर्च भी बच जाएगा। लेकिन ऐसा न हुआ ऐसा है, इसके उपरांत 2-3 दिन तक तो लगातार आ गया। फिर बाद में ऐसा खुला 3-4 दिन तक, जैसे बिल्कुल ही गर्मी आ गई। तब संघ ने भी कहा कि महाराज ये बिल्कुल ही गड़बड़, यहाँ पर विद्यालय में तो रोक दिया इन लोगों ने, यहाँ पर बहुत ये हो रहा, ये कुछ नहीं होता। तपस्या तो है, अभी अप्रैल मई नहीं है, ठीक हो जाएगा। नहीं महाराज लगता तो ऐसे ही है। किंतु 2-3 दिन होने के उपरांत पुनः हरिश्चंद्र हवा प्रारंभ हो गई। तो आज आपके सामने जनता का विशेष पुण्य रहता है, भावना रहती है और आराधना रहती है, तपस्या रहती है। आप लोगों का कहना ये है कि नहीं तपस्या करने वाले तो यही है, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा ना 6 आवश्यक में, दानम पूजा शील मुवासो सावयानाम गृहस्थानाम धम्मो। श्रावकों के गृहस्थों के 6 प्रकार के अथवा मुख्य रूप से दान और शील उपवास ये मुख्य है। तो ये लोग भी अष्टमी चतुर्दशी 11, 13, पंचमी
आज ही एक व्यक्ति आया और कहता महाराज अष्टमी 14 और 11 के दिन जीवन पर्यंत मुझे उपवास का नियम दे दो। यहाँ पर तो ये परंपरा लागू है, चालू है। ऐसी भावना निरंतर चलती रहती है। भगवान की समूह शरण में अनेक प्रकार के अतिशय होते हैं कि जिसके पास पैर नहीं है उनको पैर आ जाते हैं, हाथ नहीं है तो हाथ हो जाते हैं, बहरे हैं तो कान आ जाते हैं, अंधे हों तो उनके लिए आँख आ जाते हैं। किंतु ध्यान रखो पंचम काल में भी एक और अतिशय होता है। 80 और 85 साल के बूढ़े में भी कि पैरों में ठिरकन आ जाती है भगवान को देख करके। ये समूह शरण में अतिशय नहीं है, पंचम काल का अतिशय है। नहीं समझे? वो चमर भी हाथ में ले करके 85 साल की बब्बा नहीं समझे, उनके पैरों में भी ठिरकन है। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी हमने देखा जिनके गोल बिल्कुल गोल रहते हैं, गेंद की भांति, पैर नाचने को दूर है, लेकिन वो भी नृत्य करते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा जबलपुर में एक सज्जन है, हाँ, तो वो नृत्य कर रहे हैं कि कूद रहे हैं ये पता नहीं लगता, लेकिन सब लोग जो हैं उनको देख करके अपने आप ही उनकी गर्दन यूं ही होने लग जाती है, नहीं होती? हाँ, ये क्या है? वो करंट भीतर से आ जाती है। ये भक्ति का है। इसलिए साक्षात भगवान नहीं हो करके भी भगवान को याद करते ये होने लग जाता है। और यहाँ सारे के सारे वीतरागता की उपासना के प्रति समर्पित है। पुलिस तक वहाँ ताराडीह में टियाई 3 फूल वाले 2-3 आए, ऊपर को उधर के भी आए जो केसरी में काम करते थे, वो भी आ गए, छुट्टी लेकर के आ गए महाराज, क्योंकि यहाँ पर वही हो रहा पास। आज तक हमें ये ज्ञात नहीं था कि हम भी इसमें भाग ले सकते हैं। वहाँ के टिहाएँ दोनों हमारे लिए नवदा भक्ति पूर्वक आहार लिया और कहा कि महाराज आज ज्ञात हो गया कि टया पुलिस भी आपके यहाँ कुछ धर्म कर्म कर सकता है। ऐसी भावना रहती है। और उन्होंने वहाँ पर बोलियां भी ले ली। उन्होंने कहा क्या हो रहा? महाराज तो ले तो सकत, क्यों नहीं लग सकते हो? लेना चाहिए, भावना होती है, ये भावना उमड़ती है। ऐसा ये बुंदेलखंड है। हम ना नहीं कहते कभी भी, महाराज ये तो बात है, इसलिए तो हम परिक्रमा लगाते रहते हैं, लेकिन ना नहीं करते हुए भी कभी कभी आप कभी भी हाँ नहीं कहते महाराज। तो हम क्या कहें बताओ? हम ना नहीं कहते ये कम है? हम ना नहीं कहते हैं ये क्या कम है? हाँ कहने से तो हमें बंधन हो जाता है। और आप बार बार जो भावना भाते हैं वो भी उसमें भी कमी आती है। इसलिए महाराज ने अभी तक हाँ नहीं कहा। दूसरा कहता साथी, अरे क्या कह रहे हो, अभी तक उन्होंने ना नहीं कहा, हमें तो जाना है। नहीं समझे? 10-20 व्यक्ति आते हैं, भले ही एक छोटा नारियल ले आते हैं, हाँ बड्डे आगे हो जाओ ना, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। महाराज जी को हाँ के तो कह लो, आओ। समझते हो आप बर्थडे के? समझते हैं? बर्थडे कौन होता है? बड़ा होता है अगुआ, पुरोधा। पुरोधा संस्कृत में इसको पुरोधा बोलते। आगे आके उनको कर देते हैं और सारी लाइन हनुमान की सेना आ जाती। तो हमने कहा भैया कोई बात नहीं, हाँ तो सबको हम खुश कर देते हैं। देखो भावना करते रहो। महाराज आपका सब मंत्र समझ में आ जाता है। ये देखो क्या होता है, ये स्वभाव है। नहीं समझे? भगवान कहते हैं आत्मा केवल देखती है
और जानती है, इसके अलावा तीसरी कोई बात है ही नहीं। इसलिए आपको मनाना नहीं चाहिए, किंतु मानना चाहिए कि हाँ देखो कहा है। देखो का अर्थ ये है ना नहीं है। फिर कभी कभी ज़्यादा हो जाता, महाराज देखो इतना तो ठीक नहीं है, तो फिर देख लेते हैं। एक शब्द और जोड़े, महाराज देखो और देख लेते में क्या अंतर है, विचार कर लेते हैं। हाँ अब आ गए, विचार है तो वही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती वैशाली जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री राजा भाई, सूरत, गुजरात।